Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will discuss about the chapter number 8 and the topic name is speed of sound in air and its portion is effect of temperature in speed of sound. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अनदर जो उसके पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था. हमने पहले इफेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का लेप्लास करेक्शन को कैलकुलेट किया था कि इसका फार्मूला जो था वो करेक्ट किया था लेप्लास ने. उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा था, फिर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इन स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा था. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्पीड ऑफ साउंड कि टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट पड़ता है स्पीड ऑफ साउंड पर या नहीं. तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड जो हमारे पास मौजूद है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला जो प्रीवियस फार्मूला था जो कि स्पीड ऑफ साउंड का निकाला था इन एयर का लेप्लास ने, वो फार्मूला था V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो. रो मतलब डेंसिटी. इसको यूज करेंगे. अब इसको यूज करने से पहले अगर हम कहते हैं टेम्परेचर में हम चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा. व्हेन अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर गैस को हम हीट कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज करेंगे. अभी पहले हम टेम्परेचर से दे रहे हैं और उसका प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा और डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी. अगर हम एक फॉर एग्जांपल हम एक कंटेनर ले रहे हैं जिसमें गैस मौजूद है और उसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर में चेंजिंग करेंगे. उसकी वजह से कहता है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा जबकि हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा लेकिन डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसके मुताबिक अब हम देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से क्या इफेक्ट होगा. लेट वी नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड. नॉट जीरो, ये नॉट का मतलब यहाँ जीरो है, सॉरी फॉर दैट, बी जीरो. मतलब अगर टेम्परेचर नहीं दिया, हमारे पास टेम्परेचर 0 सेल्सियस है तो स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे V0. इसी तरह अब हमारे पास टेम्परेचर 0 सेल्सियस है तो डेंसिटी ऑफ गैस एट 0 सेल्सियस के हिसाब से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे रो 0 से. उसके बाद हम कहते हैं हमने उसे कोई टेम्परेचर दे दिया. अब हम टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक नहीं बता रहे कि 273 है या 773 है, नो, बस ये कहा कि टेम्परेचर दे दिया. तो टेम्परेचर के लिए हम स्मॉल टी से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो स्पीड ऑफ साउंड एट T नॉट सेल्सियस टेम्परेचर इज VT. अगर डेंसिटी ऑफ गैस एट T टेम्परेचर है तो वो उसे रिप्रेजेंट करेंगे रो T से. तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे. तो उस फार्मूले को हम उस इक्वेशन के मुताबिक उन वैल्यूज के मुताबिक यूं लिखेंगे. अगर टेम्परेचर 0 सेल्सियस है तो क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड VO मतलब V0 इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो 0. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो T है तो उसके मुताबिक इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे VT इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर रो T. इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का. तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अगर 0 सेल्सियस है उसके मुताबिक ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. और अगर टेम्परेचर T है तो उसके मुताबिक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा. इनको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देते हैं. अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे. इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 के साथ तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से राइट होगी. VT ओवर V0 इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर डेंसिटी T डिवाइडेड बाय गैमा P ओवर डेंसिटी 0. तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे. ये मेरे पास एरो, ये जो अंडर रूट है ये अलग कर देते हैं, इसका अंडर रूट अलग कर देते हैं. तो ये कुछ इस तरह से राइट किया जाएगा, लिखा जाएगा VT ओवर V0 इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P ओवर गैमा अंडर रूट रो T मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू अपर साइड पे चली जाएगी तो ये आ जाएगा रो 0 डिवाइडेड बाय गैमा P. अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है. गैमा P अंडर रूट और गैमा P अंडर रूट कैंसिल हो गया. तो फाइनल जो इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हुई जो बच गई वो बची VT ओवर V0 इज इक्वल टू अंडर रूट रो 0 डिवाइडेड बाय रो T. तो ये हमारे पास आ गया इसके मुताबिक इक्वेशन जो हम लोगों ने सॉल्व की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्पीड ऑफ साउंड. ठीक हो गया. ये देखें, अगर आप ये दोबारा वही चीज लिखी हुई है वहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया. अब यहां पर अगर आप देखें V0 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड मतलब अगर टेम्परेचर 0 है, V इज द वॉल्यूम. यहां पर अगर हम कहें तो VO इज द वॉल्यूम है यहाँ पर.
यहाँ पर अब ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस, और V1 यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर एट T सेल्सियस। इसके मुताबिक अगर हम फॉर्मूला यूज करें वॉल्यूम एक्सपेंशन का, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो फार्मूला होता है, मतलब एक्सपेंड करना वॉल्यूम को, तो वो फार्मूला होता है VT मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू V0 मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर 0 सेल्सियस अंडर रूट 1 प्लस बीटा T। ये फार्मूला है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं, बीटा यहाँ पर क्या है, बीटा दरअसल कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस, मतलब इसका कोफिशिएंट है। अब हम कहते हैं तमाम गैस का जो वॉल्यूम टेम्परेचर होता है, अगर हम वो कहते हैं कितना होता है, 1/273 सेल्सियस है। इफ द ऑल गैसेस इट्स वैल्यू इज अबाउट 1/273 सेल्सियस, तो हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे 1/273 सेल्सियस वैल्यूज पुट करके टेम्परेचर की जगह पर। अब जब हम इसे पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन होगी वो कुछ और तरीके से ड्राइव हो जाएगी, ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन की है। VT इज इक्वल टू V0 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस T/273 आ जाएगा। मतलब उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, बीटा की जगह हमने पुट कर दिया 1/273, क्योंकि बीटा जो होता है वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हमारे पास कहलाता था, दैट इज द कोफिशिएंट, और उसकी वैल्यू होती है 1/273। अब हम जानते हैं जो रो होता है उसका फार्मूला होता है डेंसिटी का, वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, सिंपल, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो इस V की जगह ये जो VT यहाँ लिखा हुआ है, क्या हम इसकी जगह इजीली M ओवर रो पुट कर सकते हैं? तो इस VT की जगह हम क्या पुट कर देंगे, M ओवर डेंसिटी मतलब M ओवर रो, और साथ में T है तो साथ में T आ जाएगा। इस इक्वल का साइन फिर VO है मेरे पास, VO का मतलब क्या है, मतलब मैस ओवर डेंसिटी रो, दोबारा से वही चीज है, मैस ओवर क्या आ जाएगा, डेंसिटी 0 आ जाएगी, 1 प्लस T/273 आ गया। तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू जो है, ये इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गई। अब यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो कुछ चीज कैंसिल हो रही है, वो क्या है, मैस से कैंसिल हो रहा है, M से कैंसिल हो रहा है। जब M से कैंसिल होगा तो फार्मूला, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से राइट होगी, 1/ρT इज इक्वल टू 1/ρ0 1 प्लस T/273। इसके बाद अगर आप 1 को खत्म कर दें, यहाँ पर अगर 1 से कैंसिल हो गया, या इंटरचेंज करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ ले आए, इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो फॉर्मूला ये कुछ इस तरह से राइट होगी, रोज नॉट इज इक्वल टू ρ0 सॉरी इज इक्वल टू ρT 1 प्लस T/273। तो मेरे पास रो मतलब डेंसिटी की वैल्यू निकली है एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो निकली है ρT इज इक्वल टू ρT 1 प्लस T/273। इस रो जो 0 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे प्रीवियस इक्वेशन नंबर 3 में। जब इसे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये राइट होगी, VT ओवर V0 इज इक्वल टू ρT 1 प्लस T/273 डिवाइडेड बाय ρT आ जाएगा। अब आप यहां देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, ρT से कैंसिल हो रही है। जब ρT से कैंसिल हो जाएगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से राइट होगी, VT ओवर V0 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस T/273। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। अब मजीद ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सॉल्व हो रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 273 ग्रैंड एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 273 प्लस T वैसे का वैसे आ जाएगा। जब इस तरह किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई अंडर रूट 273 प्लस T/273। अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें 273 प्लस T, दरअसल ये क्या है, दैट इज द टोटल टेम्परेचर जो उसे दिया जा रहा है। तो इसको हम टोटल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। तो ये टोटल टेम्परेचर जिसे हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस 273 प्लस T की जगह हम पुट कर देंगे, तो ये इस तरह ड्राइव होगा, VT ओवर V0 इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल T, और 273 की जगह हम क्या लिख देंगे, टोटल टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस T0 आ जाएगा। T एंड T0 आर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 सेल्सियस एंड 0 सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। सो द स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसके बाद हम मजीद इसे सॉल्व करेंगे यूज करके बाइनॉमियल थ्योरम को, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर हाई पावर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो उसकी हाई पावर है उसको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और बाइनॉमियल थ्योरम को यूज कर रहे हैं। जब बाइनॉमियल थ्योरम को यूज करेंगे तो ये जो फॉर्मूला, ये जो पिछली इक्वेशन थी, प्रीवियस इक्वेशन, वो कुछ इस तरह से राइट हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 वो आ जाएगी, VT ओवर V0 इज इक्वल टू 1 प्लस T/273 1/2।
ये हमारे पास प्रीवियस जो थी उसके जरिए हमने इसे पुट किया। अब यहाँ पर हम बायनोमल थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, बायनोमल थ्योरम में पावर जो होती है वो वैल्यू के साथ हो जाती है और उसमें से माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कुछ इस तरह से ही हो रहा है, VT ओवर V नॉट वैसे के वैसे इज इक्वल टू 1 भी वैसे के वैसे। इसके ऊपर जो पावर है वो आ जाएगी 1/2 और T273 पावर आ जाएगी यहाँ पर के वैल्यू के साथ। तो ये भी कुछ इस तरह से आ गया। फिर ये इक्वेशन बन गई कुछ हमारे पास इस तरह से, VT ओवर V0 इज इक्वल टू 1 प्लस T ओवर 546। 546 कैसे आया, जब 2 को मल्टीप्लाई किया 273 से तो वैल्यू आ गई है T ओवर 546। अब यहाँ पर V0 जो है इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी VT इज इक्वल टू V0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस V0 T ओवर 546 आ जाएगा। जब ये हम लोगों ने किया और अगर इसमें हम वैल्यूज वगैरह पुट करते हैं तो हम कहते हैं लेट्स सपोज करते हैं कि जो हमारे पास V0 है मतलब वॉल्यूम है एट टेम्परेचर 0 पर वो है 332 ms-1। अगर टेम्परेचर पर वॉल्यूम 332 ms-1 है तो V0 की जगह हम पुट कर देंगे 332 ms-1। अगर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हम इजीली वॉल्यूम एट टेम्परेचर T मतलब हम इजीली टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। तो V0 की जगह 332 ms-1 पुट किया तो फार्मूले में इस तरह पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन आई वो आई VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T। ठीक हो गया। जब ये वैल्यू आई मेरे पास तो हमारे पास फार्मूला ये ड्राइव हो गया, इक्वेशन हो गई ड्राइव, जिसके जरिए हम इजीली टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। तो दिस जो इक्वेशन है ये शो कर रही है 1 डिग्री Celsius rise in temperature product approximation 0.61 ms-1। ठीक हो गया। That's why इससे अब ये चीज क्लियर हुई कि अगर हम कितना टेम्परेचर अप्रोक्सीमेशन 0.61 ms-1 स्पीड होगी, अगर टेम्परेचर हमारे पास इतना होगा VT होगा तो उसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मतलब टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से टेम्परेचर का चेंज किस तरह हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, if we rise the temperature then also increase या rise the speed of sound। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इससे हमें ये चीज क्लियर हुई। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्पीड ऑफ साउंड का क्या चीज रिजल्ट निकला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, वो भी बढ़ जाती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो आज के टॉपिक में हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है स्पीड ऑफ साउंड पर। थैंक यू।